लाइव आ गया, वेरी गुड। ओके बच्चा, शुक्ल क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अंतिम बैच में। आज की क्लास में मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 3 ने पहले कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पहले सीख लिए हैं। जिन बच्चों ने बेसिक्स नहीं सीखा है वो जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हो। पिछले जो लाइव क्लासेस हैं उसके रिकॉर्डेड अवेलेबल है हमारे अंतिम बैच में। आप लोग उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख लेना, उसके नोट्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। आप सारी चीजों को यूज करके अपना बेसिक्स क्लियर कर लेना। अब हम लोग आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 3 नंबर या 4 नंबर, 3 में तो नहीं 4 नंबर में आते हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों का इंजन गर्म करने के लिए इजी रखा हूं, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा पढ़ने का मन लगेगा, फिर हम लोग मुश्किल क्वेश्चंस में जाने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा कॉल के थ्रू आप लोग, आज देखो पोल नहीं होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पोल वाले क्वेश्चन आज नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, बड़े क्वेश्चन हैं। तो अगर बड़े क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहेगा तो कॉल करना डायरेक्ट। हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं, हैंड रेज वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, उस हैंड रेज वाले ऑप्शन में क्लिक करना तो मेरे पास कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, उससे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके बच्चा, पैर छू के प्रणाम सर। ठीक है आदित्य कश्यप, थैंक यू सो मच बच्चा। अभिषेक गुड इवनिंग, अफजल गुड इवनिंग, सौरभ संकल्प। अच्छा, गाना बनाओगे मेरे लिए? सर क्या आपने वो क्लास 10th का सैंपल पेपर अपलोड कर दिया क्या? प्लीज टेल मी। क्लास 10th का सैंपल पेपर उन्होंने पहले ही अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। ऊपर में जाना तो क्लास 10th का आपको मैंने 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर जो थे बहुत इंपॉर्टेंट वाले, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे। ओके, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आयुष भी आ गया है। सर मुझे कल के क्वेश्चन में डाउट है। कल के क्वेश्चन में कौन से में डाउट है बच्चा? अब कल का जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप टेलीग्राम पे भेज देना। डाउट सॉल्विंग क्लास के दिन में मैं वो जो आपका क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर दूंगा। सीक्रेट वाला जो ग्रुप है ना उसमें भेजना, जिसमें मैं देखूंगा, क्योंकि जब मेरे को डाउट सॉल्विंग क्लास लेना रहेगा ना तो उस सीक्रेट वाले ग्रुप में मैं जाऊंगा, एक बार देखूंगा कौन कौन बच्चा अपना डाउट भेजा है, और उसके फिर हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उसका पीडीएफ तो मैंने अपलोड कर ही दिया है कल के क्लास का। उसमें जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वही रूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे आज। ये सारे रूल्स मैं हर पीडीएफ में डाल देता हूँ ताकि बच्चे को कोई भी पीडीएफ खोले उसको रूल्स दिख जाए फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से। इजी पीजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए, लेकिन ये भी क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ जाता है। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका इंजन गर्म होगा। जो बच्चा मुझसे पहले कमेंट में आंसर करेगा मजा आ जाएगा। जैसे आप लोग डेली पोल करते हो ना, पोल में आंसर करते हो, आज आप लोग कमेंट में आंसर कर दो, क्योंकि आज मैं पोल नहीं देने वाला हूँ। तो फटाफट आंसर करना। ठीक है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस में 2 डिग्री एंड 63 माइनस में 2x डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हमारे पास 2 एंगल्स दिए हुए हैं और दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, मान लो ये वाला एंगल और ये एंगल हमको दिया हुआ है, हमको चारों एंगल का पता करना है। तो मान लेते हैं पहले तो पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी और डी है। ठीक है, आप लोग मुझसे पहले आंसर कर सकते हो ना, कोशिश करो खुद से बनाने के लिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, इजी क्वेश्चन खुद से बनाओ। मैं कमेंट देखूंगा थोड़ी देर में। तो यहां पर हम लोग लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी हमारा एक पैरेललोग्राम है, जिसमें इन विच, जिसके अंदर हमारे पास एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर इक्वल मत लिखो, ऐसे लिखो जिसके अंदर हमारा जो एंगल ए है उसका वैल्यू है 3x माइनस में 2 जो कि दिया हुआ है, और जो एंगल सी है हमारे पास, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो सी में है। देखो ना, ए के अपोजिट में क्या है, सी है, तो इसका वैल्यू कितना है 63 माइनस में 2x है। तो ये हमने एंगल ए और सी ले लिया। अब हमको पता है क्या है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो आपस में सब इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ना। पिछले वाले मैंने कई थ्योरम्स में आपको समझाया है। इसका मतलब कि हमारा एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो यहाँ पर नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा, अच्छा इसका रीजन भी लिख देना आप लोग साइड में, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से मैं ना इस वाले पेज में नहीं बनाता हूँ, अगले पेज में बनाता हूँ। 3x माइनस में 2 है, तो हमारा हो जाएगा ये 3x माइनस में 2 इक्वल टू साइड में 63 माइनस में 2x। यहाँ से आप लोग बस x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, देखना फटाफट। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस 2x को इधर ले आता हूँ, नंबर 2 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x
प्लस में 2x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 63 है, ये माइनस वाला उधर जाकर के प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा 5x इक्वल टू साइड में 65। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 5 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5, सो x इक्वल टू आ गया यहाँ से 13। अभी x का वैल्यू आया है, अभी ध्यान रखना अभी हमारा एंगल निकल करके नहीं आया है। सो अब मैं यहाँ पर अगर एंगल निकालता हूँ, इसलिए मेरा जो एंगल ए होगा वो कितना होगा, तो एंगल ए कितना था हमारा 3x है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा और माइनस में 2 होगा, तो 13 3 जा 39, 39 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आ गया 37 आ गया। और जो एंगल सी है वो भी हमारा, एंगल सी भी जो है वो भी 37 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर आपको डाउट है, अगर आपको ये डाउट है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप इस वाले पॉइंट पे, यानी ये जो हमको इक्वेशन दिया हो ना 63 माइनस में 2x, इसमें भी आप x का जो वैल्यू हमने निकाला है वो पुट करके देखना, आपका आंसर 37 ही आएगा। ये वाला और ये वाला दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा, देख लेना आप लोग। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि जो हमारा एंगल सी है वो 37 डिग्री का ही होगा, और डिग्री भी लिख देना क्योंकि ये एंगल्स है तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, दो अपोजिट एंगल बचे हुए थे, बी और डी बचे हुए थे, तो बी और डी कैसे निकालेंगे, तो हम क्या जानते हैं भैया कि एंगल ए प्लस में एंगल जो बी होगा वो दोनों आपस में कैसे एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल है, और पैरेललोग्राम के जो अगल बगल के एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, हमने पिछले क्लासेस में आपको बता रखा है। सो यहाँ पर भी वही चीज होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू साइड में 180 कर दो, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है, एडजेसेंट या फिर कंसेक्यूटिव एंगल्स भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख लेना, एडजेसेंट एंगल्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास एंगल ए कितना है 37 है, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 37, सो एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 में से 30 माइनस हो तो 50 और 7 और माइनस हो तो 43 आ जाएगा, यानी कि 143 आ गया एंगल बी। और हमको पता है कि जो एंगल बी है वो एंगल डी का इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों जो होंगे 143 डिग्री के होंगे। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, इजी क्वेश्चन है। अभी आप लोग सोच रहे हो सर इतना बड़ा क्वेश्चन करा दिया और बोल रहे हैं इजी है, तो हाँ बबुआ ये इजी है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो गड़बड़ बात है। चलो मैं देखता हूँ कौन कौन आंसर किया था। तो मुझसे पहले आंसर आया है आयुष का आंसर है, माहिर कश्यप का आंसर आया है, संकल्प का आंसर आया है, वेरी गुड, सौरभ का आंसर आया है, ठीक है, गुड। और किसका आंसर आया है भाई? सर डाउट है सर, कॉल मी। इसमें क्या डाउट हो गया यार, इतना इजी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा संकल्प तो फिर कैसे करोगे बच्चा? इस क्वेश्चन में तो कुछ डाउट था ही नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन, आप तो इसका आंसर भी किए हो। चलो बदमाशी नहीं करो अभी। यस, एंगल ए प्लस सी को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं ये, क्योंकि को इंटीरियर एंगल मतलब वही कंसेक्यूटिव होता है, कंसेक्यूटिव को शॉर्टकट में को बोला जाता है। संकल्प भी परेशान नहीं ना कर बच्चा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, क्यों कॉल कॉल कर रहे हो? चलो एक बार बस संकल्प में कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा। अगर ये बदमाशी किया ना, अगर इस क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ संकल्प को, तो संकल्प से बात नहीं किया जाएगा आज के बाद। हो, क्या हो गया बच्चा, क्या डाउट हो हेलो। गया, क्या डाउट हो गया इस क्वेश्चन में? तो ये सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताओ जल्दी से डाउट बताओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। सर ये पूछना था कि जो सर एंगल ए और डी है सर वो को इंटीरियर सर यस, 180 हो वो भी सकते तो हो हैं। जाएंगे, दोनों हो जाएंगे भाई, ए और डी भी को इंटीरियर है और ए और बी भी को इंटीरियर है, क्योंकि बी और डी तो इक्वल पहले से है, अपोजिट एंगल्स है ना दोनों, तो दोनों को इंटीरियर है। ठीक, सर अगर हम लोग डी को सर एक्स मान ले तो हो जाएगा। आराम से हो जाएगा, लेकिन फिर क्यों लंबा चौड़ा एक्स लिखना, उतना फिर काम बढ़ जाएगा ना, एक्स लिखने से अच्छा डायरेक्ट उसको बी लिखो, एग्जाम में टाइम बचाना है अपने को, ठीक है। तो जितना टाइम बच सके उतना ज़्यादा है हमारे लिए फायदे का काम, तो हम लोग एक्स वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बी लिख के बनाएंगे। बाकी आप एक्स लिख के बनाओगे तो गलत नहीं कहलाएगा, अगर टाइम है बहुत ज़्यादा तो एक्स लिख के बना लेना, ठीक है। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। ओके ओके। चलो तो संकल्प का डाउट क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं था, छोटा सा ये सब डाउट नहीं चलेगा, ये सब तो छोटे बच्चों वाला डाउट है। ए और डी को इंटीरियर तो पहले से दिख ही रहा है, ए और बी भी को इंटीरियर है। दोनों को इंटीरियर क्यों है, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम किया, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा को इंटीरियर हो गया। उसी तरीके से ये वाला लाइन और अच्छा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों भी आपस में पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट लाइन पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पर ये अगर ट्रांसवर्सल बन रहा है तो ये और ये भी आपस में को इंटीरियर हो गए, तो दोनों को इंटीरियर है, वैसे भी ये दोनों तो आपस में इक्वल थे ही। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें डाउट मत करना ज्यादा, ये सब आराम से बनाना। अगला क्वेश्चन चलो बनाओ, अगला क्वेश्चन भी इजी है, एक पैरेललोग्राम है, इसका भी मैं आंसर देखूंगा कौन पहले करता है। कि पैरेललोग्राम में हमारे पास ए बी सी डी नाम है उसका, एंगल ए हमारा 115 डिग्री है, तो बी सी और डी को फाइंड कीजिए। चलो
क्या हो गया भाई? वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया 65। चलो मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। हम लोग इजी क्वेश्चन को फटाफट कर रहे हैं ना, इसमें टाइम नहीं लगा रहे हैं हम लोग। जो मुश्किल क्वेश्चन रहेगा उसमें टाइम लगाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें एंगल ए जो है 115 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले तो सी निकाल लेंगे क्योंकि हमारा ए और सी इक्वल होगा ही। तो क्योंकि हमारे पास इट इज गिवन दैट, ये गिवन है हमको, क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए हमारा जो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल सी के, और दोनों हमारे 115 के होंगे क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये आपस में इक्वल हो गए। ए और सी का वैल्यू निकल गया। अब बी का निकाल लो या डी का निकाल लो। पिछले बार मैं बी का निकाला था ना कोई इंटीरियर लेके, इस बार मैं डी का निकाल देता हूँ क्योंकि दोनों तो इक्वल आएगा ही। नाउ अब हमारे पास एंगल ए में अगर मैं प्लस करता हूं एंगल डी को, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 होगा क्योंकि दोनों वही को इंटीरियर एंगल। आप एडजेसेंट लिख लो, कंसेक्यूटिव लिख लो, को इंटीरियर लिख लो, जो लिखना है लिख लो। चलो मैं इस बार को इंटीरियर लिख देता हूँ। ठीक, आपकी इच्छा, जैसी इच्छा वैसे लिख सकते हैं। तो एंगल ए हमारे पास 115 है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। सो डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 115। सो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 में से अगर हम लोग 10 माइनस करते हैं तो 70, और 5 और माइनस कर देंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 65 आ गया एंगल डी। और हम जानते हैं कि हमारा जो एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल डी के, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स है तो दोनों 65 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं तो यहाँ भी अपोजिट एंगल्स लिख लेना। तो ये सब इजी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बस मैं आप लोगों का जो इंजन है वो गर्म करने के लिए, आप लोगों का जो पिछला नॉलेज है उसको दोबारा से रिकॉल करने के लिए मैं क्वेश्चन कराया था। जब हम लोग पिछली चीजों को सॉल्व करते हैं ना, या फिर जब हम लोग इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे माइंड में एक हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या करता है कि हमको कॉन्फिडेंस देता है कि अरे यार अगर मैं ये क्वेश्चन बना ले रहा हूँ तो मैं मुश्किल क्वेश्चन भी बना सकता हूँ। तो मुश्किल क्वेश्चन जब हम लोग बनाने जाते हैं ना, तो वो हार्मोन हमारा बहुत हेल्प करता है, हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी देता है, फिर पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो ओके। सर आपके 100 में 100 आते थे? नहीं बच्चा, 100 में 100 नहीं आते थे। संयम, कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम पे भेज दो। अगर देखो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर इसमें तत्काल कुछ डाउट है फटाक से कॉल कीजिए, पूछिए। और अगर अलग से कुछ डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे उसको लिख करके या उसका क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेज दीजिए। मैं वो डाउट्स वहां पे आपका डाउट सॉल्विंग क्लास में कराऊंगा, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था इस लाइव के, अगर आप लाइव में लेट से आए होंगे तो। ठीक, अब हम लोग आते हैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हल्का से मुश्किल, देखो जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग प्रूव वाले करेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत प्रूव वाले क्वेश्चन में होता है ना। और क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी तो मैं यहाँ पर 3 और 4 नंबर वाला करा रहा हूँ, 5 नंबर की प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि इससे भी बड़े बड़े बनते हैं, इससे भी मुश्किल मुश्किल रहते हैं। तो हम लोग उन क्वेश्चन को भी इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को चलो रीड करते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, आधा अधूरा गलत सही कुछ तो सॉल्व करना खुद से, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि डायगोनल एसी है हमारे पास एक पैरेललोग्राम एबीसीडी का, जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। आपको दो चीजें शो करनी है। पहला तो शो करना है कि ये जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा एबीसीडी है ना वो एक रोम्बस है, यानी कि जो पैरेललोग्राम हमसे दिया गया है उसको हमको एक रोम्बस भी शो करना है। ओके, इसका मतलब कि जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम एक रोम्बस की तरह बनाओ आप लोग, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में रोम्बस ही शो करना है। तो दूसरा डायग्राम बनाने से कोई मतलब है नहीं रेक्टेंगल स्क्वायर बनाने से। तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ जिसके चारों साइड कोशिश करूंगा इक्वल बनाने की। ये हमने बना लिया, फिर थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ ताकि बच्चों को और क्लियर दिखे। ये ऐसे जा, ये ऐसे जा, ये ऐसे जा, और ये ऐसे जा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, इसका नाम क्या बोला था, ए बी सी डी। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये हमारा डी आ गया। अब इसमें डायगोनल में ए सी बना देता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो डायगोनल ए सी है ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल में जो आपको दो एंगल बनते हुए दिख रहे हैं ना, कि यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्योंकि जो कंप्लीट एंगल ए था उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है दो बराबर बनाना।
तो ये वाला को मान लो मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब बहुत सारे एंगल बनने लगे ना, तो वहां पर आप लोग उसका नंबरिंग कर दो, उससे टाइम बचता है। अगर मैं इसका नाम अभी डी ए सी लिखूंगा, इसका नाम बी ए सी लिखूंगा, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए 1 2 नाम कर दिया हमने। आपको दो एंगल्स का और जरूरत पड़ने वाला है। वो कौन से एंगल्स? तो यहाँ पर जो दो एंगल्स बने इनका जरूरत पड़ने वाला है, और इसका हम लोग नाम देते हैं 3 और 4। ठीक है। अब हम लोग से बोला क्या है क्वेश्चन में सबसे पहले कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये वाली जो डायगोनल है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा, तो इसमें इसका मतलब हम लोग को प्रूव क्या करना है? बाइसेक्ट करने वाला प्रूव का मतलब क्या होता है? हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाइसेक्ट होने की वजह से। इसका मतलब कि यहाँ पर भी जो दो एंगल बना है, अगर मैं उसको इक्वल प्रूव कर दूं, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि इस वाले डायगोनल ने इसको भी बाइसेक्ट कर दिया पकड़ के। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले गिवन डायग्राम बना लेना, उसके बाद गिवन लिख देना। और डायग्राम में अगर नंबरिंग कर दी हो तो अलग से फिर डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने कौन से एंगल को कौन सा नंबर दिया है, कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि डायग्राम में वो मेंशन है, सामने दिख रहा है टीचर को। तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन है हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। डायरेक्ट यहीं से शुरू करो कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। और क्यों इक्वल है? क्योंकि AC जो है वो बाइसेक्ट किया है, AC ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को। ठीक है। एंगल ए को हमारा बाइसेक्ट हो गया, इसीलिए एंगल ए में जो दो एंगल दिख रहे हैं हमको 1 और 2, वो दोनों इक्वल हो गए। अब मैं देखूंगा आप लोगों के डाउट्स, अगर कुछ दिक्कत होगा तो मैं फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि मैं 3 और 4 को कैसे इक्वल कर सकता हूँ। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था ना कि ये और ये लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो बस पैरेलल लाइन में हमारे जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज है वो यूज कर लो। जैसे कि यहाँ पर जो 3 बना है और यहाँ पर जो 2 बना है, ये कैसे एंगल्स हैं? ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, ये देखो ये डीसी लाइन है, ये इस तरीके से मैंने एसी डायगोनल बनाया, और फिर ये एबी मैंने बनाया। यहाँ पर बन रहा है एंगल 3, यहाँ पर बन रहा है हमारा एंगल 2। तो ये दोनों कैसा दिख रहा है? बताया ना मैंने, जेड के अंदर बनता है तो वो कैसा एंगल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। सो इसको आप लिखोगे कि हमारा जो एंगल नंबर 2 है वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के, क्योंकि ये क्या है आपस में? अल्टरनेट। ओहो, क्या हो गया? इसको चला क्यों नहीं पेन भाई यहाँ पर? ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए इक्वल है। उसी तरीके से जो मेरा 1 और 4 है ना, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर है। वो कैसा वाला जेड बन रहा है? वो ऐसे वाला बन रहा है। देखो डी और ए वाला लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ध्यान रखना। डी ए बनाया मैंने, ये मैंने एसी डायगोनल बनाया, और फिर मैंने ये सीबी जो लाइन है वो बनाया। यहाँ पर मेरा एंगल 1 बना है, यहाँ पर एंगल 4 बना है, तो ये भी तो जेड के अंदर ही बन रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसमें भी सेम रीजन। ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो हमने देखा कि 1 और 2 तो इक्वल था ही पहले से। 1 जो है वो 4 के बराबर है, 2 जो है वो 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 वो भी आपस में बराबर होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज को, इसमें भी बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान चीज है ये कि 1 और 2 बराबर है। ठीक। हमारा 2 बराबर था 3 के और 1 बराबर था 4 के। तो मैं 1 के बदले में यहाँ पर एंगल 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 और 2 तो बराबर था। तो 2 बराबर हो जाएगा 4 के, और 2 बराबर है 3 के भी। तो अगर 2 3 का भी इक्वल है और 2 4 का भी इक्वल है, इसका मतलब 3 और 4 भी क्या है? आपस में इक्वल होंगे। तो इसको आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? इसको आप इक्वेशन बना करके लिख सकते हो कि ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये लास्ट में थर्ड इक्वेशन हो गया। और फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो एंगल 3 है वो इक्वल है एंगल 4 के। और एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल है, इसका मतलब कि हमारा जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी पकड़ के काट दिया, यानी बी से बाइसेक्ट कर दिया। तो इसलिए इसलिए इट इज प्रूव्ड दैट, आप लोग डिटेल में लिख लेना या फिर हैंड्स प्रूव्ड लिख देना, जो लिखना चाहो, कि हमारा जो डायगोनल डायगोनल AC also bisect एंगल C। इतना समझ में आया? अब मैं कमेंट देख रहा हूँ, किसी को समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है? इतना पार्ट में अभी हमने एक पार्ट किया है, अभी हमने केवल ये प्रूफ किया है कि हमारा ये जो डायगोनल है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी दूसरा काम करना बचा है, ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करना बचा है। संकल्प नहीं कॉल कर पाएंगे बच्चा, अगर एक ही बच्चे का मैं बार बार डाउट कॉल में क्लियर करते रहूंगा ना, तो बाकी बच्चों को फिर खराब लगेगा ना। आपका हर क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो फिर आप थोड़ा सा अपना बेसिक्स क्लियर करो, हर बार मैं आपको कॉल करके नहीं समझा सकता। ठीक है।
बाकी बच्चों को समझ में आ जा रहा है और आप बदमाशी भी कर रहे हो। आप तो इतने बुद्धू बच्चे नहीं हो, मुझे पता है। आपको सारे क्वेश्चंस, आप जब पोल में कराता था तो आप टॉप में रहते थे लीडर बोर्ड में, और अभी आप हर क्वेश्चन के बाद डाउट डाउट कर रहे हो, तो ये गलत बात है ना, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सत्यम का मैं कॉल कर लेता हूँ, एक एक बार फटाफट कॉल कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। आज आज तुम लोग मजाक में ले रहे हो, आज हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। सत्यम आपका नहीं आया है भाई, मेरे पास हैंड रेज नहीं आया है। ठीक है, सुरजुल को आगे समझ में, सौरभ को आ गया। सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी तो कर सकते, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी, फिर सी पी टी सी लगा करके प्रूव कर सकते थे। कॉन्ग्रुएंट करने में टाइम लग जाता है ना, लंबा चौड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमसे देखो ये नहीं बोला था कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है ना, पैरेलल तो बता दिया गया था, वैसे हाँ कर भी सकते हो, इक्वल एंड पैरेलल तुमको पता ही है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो वो भी कर सकते हो। ठीक बोल रहा है बच्चा। लेकिन मुझे ज्यादा इजी ये लगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सामने में दिख ही रहा था, इसीलिए हमने अल्टरनेट इंटीरियर से कर दिया। आप कॉन्ग्रुएंट से भी कर सकते हो, गुड आइडिया। ठीक, चलो आगे बढ़े तो। अरे यार इतने सारे बच्चे, हम डाउट डाउट करोगे कैसे होगा। सत्यम मैं कॉल कर रहा हूँ बच्चा ने। हेलो सर। हाँ बोलो, जल्दी से बोलो, एकदम फटाफट। सर मैं बोला था सर, इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी तो सर कर हाँ सकते हैं हाँ ना, बताया एंगल तो, डीसीए। बता तो दिया वो चीज़ कि हाँ कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो। कुछ दूसरा डाउट है तो वो पूछो। नो सर, बस वही हाँ था सर। तो बस बस कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स थैंक्स। अरे यार जो डाउट कमेंट में मैं क्लियर कर दिया हूँ उसको फिर क्या कॉल करवाना है। ले यार गुड्डू को भी कर ही देता हूँ, ये भी बहुत रोते रहता है। लो गुड्डू जल्दी से पूछो क्या डाउट है इसमें। अभी इजी क्वेश्चन हम लोग शुरू किए हैं, अभी तो इजी क्वेश्चन, अभी तो और मुश्किल मुश्किल आने वाला है। देखो अपने डाउट को वो कर दे रहा है, डाउट सेशन को हटा दे रहा है। मैं कॉल कर रहा हूँ तो उठाना नहीं है, और लिखता है सर मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं कर रहा मैं किसी को इग्नोर, वो सब काम नहीं आता मेरे को। अब देखो दूसरा काम, अब फोकस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो भी बात होना तो हो गया। अगर किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, ध्यान से सुनो, अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो उसमें बस एक काम करना रहता है, और वो काम क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं, चाहे तो इधर वाला और इधर वाला पकड़ लो, इसको इसको पकड़ लो, इसको इसको पकड़ लो, किसी भी अगल बगल के साइड जो चिपके हुए हो, एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दो। क्योंकि हमको ये तो पहले से पता है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये तो पता रहता ही है। अगर मेरा ये साइड और ये साइड इक्वल पहले से है, ये वाला और ये वाला साइड पहले से इक्वल है, अगर मैं इसको और इसको भी इक्वल प्रूव कर देता हूं तो फिर क्या होगा, ये वाला जो है इस पहले से इसके इक्वल तो पहले से था, अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दिया तो फिर ये वाला जो है इसके भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और रोम्बस के लिए बस यही काम करना रहता है, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना रहता है, और कुछ नहीं करना है आपको। रोम्बस के लिए चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दो, आपका काम हो गया, वो रोम्बस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को वही करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला साइड को और ये साइड को आपस में इक्वल प्रूव करूंगा। कैसे प्रूव करूंगा वो समझना है। हमारे पास एंगल 2 जो है और यहाँ पर जो एंगल 4 बना हुआ है, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल एंगल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि 1 और 4 इक्वल, हाँ 1 और 4 इक्वल था, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 1 और 4 इक्वल है, साथ ही 1 और 2 भी इक्वल है। इसका मतलब कि 2 और 4 भी आपस में इक्वल ही होगा। तो इसको आप लोग लिखोगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था यहाँ पर, ये वाला हमारे पास ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर हमारा एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के, या फिर आप लोग पहले ये बता दो कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, और इसीलिए हमारा जो एंगल 2 होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 का, क्योंकि 1 4 का इक्वल है, पहले हमने लिख चुका है वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 2 और 4 अगर इक्वल है, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स, तो उसके अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए इसलिए हमारा जो साइड है, क्या क्या साइड नाम था यार, सॉरी, इस वाले साइड का नाम ए बी है, इसका नाम बी सी है। ठीक है, इसलिए जो अपोजिट के साइड्स हैं ए बी और बी सी, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको भी रीजन लिख देना कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है, इक्वल एंगल्स, इसीलिए ये दोनों साइड्स आपस में यहाँ पर इक्वल हो गए। ओके, अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल हो गए, तो बस यहाँ पर आपको लास्ट में यही काम लिखना है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी वन पेयर ऑफ
एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। बस इतना ही करना और कुछ करनी चाहिए नहीं है आपको। मैंने जैसा पहले ही समझा दिया कि बस आपको दो साइड को इक्वल लेकर क्या करना है, अगल बगल की साइड को। अगर अगल बगल के साइड हमारे इक्वल हो गए तो वो हमारा रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था और पैरेललोग्राम के चारों साइड हमारे अब यहाँ पर से इक्वल हो गए। सर ये तो हलवा है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ, फटाफट इसको समझो एक बार फिर से, शुरू से समझ लो। हमसे क्या बोला था कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, तो हमने सबसे पहले एबीसीडी नाम का एक पैरेललोग्राम बनाया। उसमें जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने पहले तो डायगोनल एसी बनाया। और एंगल ए में हमारे पास दो एंगल दिख रहे हैं आपको ना, एक ऊपर में एक नीचे में। तो अगर मेरा कंप्लीट एंगल ए बनता, जैसे देखो यहाँ पर कंप्लीट एंगल ए है ये वाला, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन को गुजारना पड़ता है। तो फिर ये कंप्लीट एंगल क्या होता है, दो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, पहले से क्वेश्चन में ये चीज बोल दिया गया है कि बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 इक्वल होगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 1 एंड 2 इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब हमको क्या करना है कि 3 और 4 को इक्वल करना है, क्योंकि पहला चीज वही प्रूव करना था कि ये जो हमारा डायगोनल है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा प्रूव कीजिए। तो इसको प्रूव करने के लिए बस इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर 3 और 4 इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर दिया, खत्म काम। तो 3 और 4 को इक्वल कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 और 3, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, 2 और जो 3 हमारे बन रहे हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, तो वो इक्वल होंगे। 1 और 4, यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। देखो ये रहा और ये रहा, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है। मेन दिक्कत होता है इसी को समझने में कई बार बच्चों को कि सर 3 और 4 कहाँ से इक्वल हो गया। तो देखो भाई, अगर 1 और 2 पहले से इक्वल दिया हुआ है ना, 1 और 2 पहले से क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, तो क्या मैं 1 के बदले में 2 नहीं लिख सकता हूँ, या 2 के बदले में 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों तो पहले से इक्वल है। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो इस चीज को कि मैं 2 के बदले में यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ, मैं 2 को गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस 2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, और एंगल 1 जो है एंगल 4 के भी इक्वल है। यानी दोनों लेफ्ट वाला अगर पार्ट इक्वल होता है तो राइट वाला पार्ट क्या होता है, वो भी तो इक्वल होता है ना। इसका मतलब कि 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, बस काम खत्म। 3 और 4 अगर इक्वल है तो डायगोनल जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को भी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा था ना, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब 1 भी मिट जाए, हाँ चलो ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पार्ट में कि हमको इसको रोम्बस भी प्रूव करना है। तो किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए उसके अगल बगल की कोई भी साइड, चाहे आप इन दोनों को पकड़ लो, चाहे आप इन दोनों को पकड़ लो, या किसी भी, इसको और इसको, इसको और इसको, किसी को भी पकड़ लो, और एडजेसेंट साइड को, अगल बगल के साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। तो पैरेललोग्राम में जब हम लोग अगल बगल के साइड को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली एक रोम्बस बन जाता है, क्योंकि रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर हमने अगल बगल के साइड को इक्वल कर दिया तो हमको पहले से पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये और ये इक्वल हो गए तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला साइड तो पहले से इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने अगला काम वही किया, ये जो ट्रायंगल एबीसी बन रहा है ना, इसमें 2 और 4 जो एंगल है वो इक्वल है। कहाँ से इक्वल है, तो यहाँ से इक्वल है। तो अगर 2 और 4 इक्वल है तो ये वाला साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो बस आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा छोटा सा कि हमारा ये पैरेललोग्राम एबीसीडी में एक पेयर जो है एडजेसेंट साइड का वो क्या है, इक्वल है, इसलिए वो क्या होगा, एक रोम्बस हो जाएगा। वो जो पैरेललोग्राम है ना वो एक रोम्बस कहलाएगा। ठीक, रोम्बस के लिए सारे साइड को इक्वल करना है। मेरा डाटा नहीं चल रहा था इसलिए मैं लेट आया, कोई बात नहीं बच्चा संदीप, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा शुक्ल, ये आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरे में म्यूट और कॉल कट का ऑप्शन है लेकिन कॉल रिसीव का नहीं दिखा रहा है, कल से नहीं पता बच्चा कैसे आपके में दिखा रहा है, बाकी बच्चों में तो दिखा रहा है, आप ही को कॉल करता हूं तो गड़बड़ हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मिसप्रिंट था, उस मिसप्रिंट को हमने सुधार दिया है। यहाँ पर आर एम एस नहीं होगा, ट्रायंगल आर एस एम होगा। पहले क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बनाओ। कभी भी क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहले एक रफली डायग्राम या फिर जैसा भी डायग्राम बनाना चाहते हो बना लो। डायग्राम अगर सामने में रहेगा ना तो क्वेश्चन इजी लगता है, डायग्राम सामने नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है। क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। एंड पी एल आर एम आर द परपेंडिकुलर, देखो बहुत मुश्किल से बनेगा डायग्राम, अगर दिमाग लगाओगे तभी बनेगा।
PL और RM दो परपेंडिकुलर बनाना है, ड्रॉ फ्रॉम द वर्टिसेस P एंड R ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द डायगोनल SQ। अब आपको ये सब शो करना है, तो शो करने से पहले शो जो करना है तो वो हो जाएगा आराम से। मेन क्या है, डायग्राम बनाना। स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप डायग्राम बनाइए खुद से और मैच कीजिए। मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूँ ना उसे आप मैच करो। अगर आप दोनों, हमारा और आपका डायग्राम अगर मैच कर जाना तो मजा आ गया, फिर आपका तो आपका ये क्वेश्चन अगर बन गया, इसका डायग्राम बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैच नहीं किया, थोड़ा मोड़ा गलती है तो उसको सुधार लेना, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये बनाया मैंने एक नॉर्मली पैरेललोग्राम जैसे दिखता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। उसमें क्या है, इसका नाम तो PQRS है, तो मैं यहाँ पर PQRS कर लेता हूँ। अब हमसे बोल रहा है कि आपको दो इसमें परपेंडिकुलर्स बनाने हैं, एक है PL नाम का और एक है हमारा RM नाम का। तो PL कैसे बनेगा, P से मेरे को एक लाइन बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर जो कि L पर जाकर के रुकेगा। लेकिन अभी ये गलत हो रहा है, अभी ध्यान रखना कि हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए बोलता हूँ मैं कि रफली भी बना सकते हो आप लोग। हमसे कंप्लीट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आप डायग्राम बना रहे हो उसमें जो परपेंडिकुलर है ना, वो वर्टिसेस P से तो शुरू हो रहा है, लेकिन वो कहां पर जाकर के बन रहा है, वो डायगोनल SQ के ऊपर जाकर के बन रहा है, ना कि SR के ऊपर। तो डायगोनल SQ हमको पहले बनाना पड़ेगा। तो ये वाला को मैं मिटाता हूँ, बैक करता हूँ। चलो भैया बैक हो जा। अब मैं क्या करूंगा, डायगोनल SQ बनाऊंगा। ये मैंने डायगोनल SQ बना लिया। अब मैं बनाऊंगा इसमें एक परपेंडिकुलर PL नाम का। तो ये लो मैंने बना दिया परपेंडिकुलर PL। इस वाले पॉइंट का नाम L रख दो, और ये जो परपेंडिकुलर है तो इसको ऐसे मैं मार्क भी कर देता हूँ, राइट एंगल वाला, ठीक। दूसरा जो परपेंडिकुलर है उसका नाम क्या है, RM है, और RM जो है R से शुरू होगा और ये भी SQ के ऊपर जाकर के ही बनेगा। तो ये रहा मेरा RM से एक लाइन परपेंडिकुलर, ये सीधा मैंने बनाया कोशिश किया है, और ये भी क्या है, इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ये होता है डायग्राम। अब आपने अगर डायग्राम बना लिया एग्जाम में ना, तो मैं बता रहा हूँ कसम से आपने 60% काम कर लिया है। आगे का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो आपने पीछे आपको चीजें पढ़ा रखी है मैंने ना, कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल वगैरह, वो सब में आपने ये क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व किया है। लेकिन वहां पर बस ये था कि डायग्राम पहले से दिया रहता था, और इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ रहा है। तो डायग्राम किस से सही हुआ, चलो बताओ, किसी का डायग्राम सही हुआ? सर अभी तो टफ क्वेश्चन में से एक ही हुआ है। अच्छा, ये भी बेटा टफ ही है, इतना आसान भी नहीं है ये वाला। क्या डाउट हो गया भैया? यस पवार, अभी तो मैं क्वेश्चन शुरू भी नहीं किया हूं यार सॉल्व करना है। ओके, राजशेखर का सही हुआ, शशि का सही हुआ, वेरी गुड, सुरजू का सही हुआ, हर्षित का सही हुआ। अच्छा जी, सही था, बट आर का परपेंडिकुलर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैंने आर का परपेंडिकुलर को एल से मैच कर दिया। अच्छा नहीं, एल से मैच नहीं होगा ना, क्योंकि इसका नाम अलग है, इसका नाम क्या है, आर एम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको एम भी लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, वेरी गुड, अफजल का सही हो गया। यस को डाउट है, परपेंडिकुलर गलत हो गया, कोई बात नहीं अभिषेक, कोई बात नहीं बच्चा, वेरी गुड। काम तो क्या, बस परपेंडिकुलर गलत हुआ है ना, बाकी सब सही है ना। संदीप का भी सही हुआ, यस को डाउट, ठीक है। मैं यस एक बार बस मौका मिलेगा, बता दे रहा हूँ। एक बार मैंने कॉल कर दिया तो बाद में आपको कितना डाउट होगा मैं दोबारा से कॉल नहीं करूंगा। अरे ये गुड्डू का अभी तक क्यों आ रहा है भाई, बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है डाउट वाला? रुको एक सेकेंड। हाँ अब आ गया। यस, मैं आपको एक बार लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। चलो जल्दी से बताओ डाउट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, फटाफट डाउट बताइए। सर जो पिछले क्वेश्चन में आपने बताया था कि अगर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है, हाँ तो तो सर एंगल 3 और इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएंगे। सर ये तो एक यूक्लिड का एक एक्सियम है ना? हाँ, यूक्लिड का एक्सियम ही यूज कर रहे हैं। सर यही लिखना बोलता नहीं है। पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं वहाँ पे लिखना। यूक्लिड एक्सियम जब हम लोग यूक्लिड के क्वेश्चंस बनाते हैं ना तब लिखना पड़ता है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक, ओके सर। ओके चलो, ठीक है। इसका भी जबरदस्ती डाउट था, इस वाले क्वेश्चन में डाउट ही नहीं था, पिछले क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, तो डायग्राम आप लोगों का हो गया फटाफट, वेरी गुड। ठीक, चलो अब डायग्राम के आगे का काम करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। डायग्राम बन गया, आधा काम हो गया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे बोला है फर्स्ट में कि प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एल वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल आर एस एम के। अब आप बोलोगे सर इसको आपने क्यों काटा, आर एम एस को क्यों काटा है और आपने अलग से आर एस एम क्यों लिखा है, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था।
तो क्वेश्चन गलत था। मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बताया था ना कि जब कभी भी हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते समय नाम लिखते हैं तो बहुत ध्यान से देते हैं, यानी कि कुछ भी नाम नहीं लिख देना ट्रायंगल का। ट्रायंगल में बहुत सारे नाम पॉसिबल होते हैं, जैसे कि देखो अगर इसका नाम पी क्यू एल रखा है तो पी क्यू एल कहाँ से आ रहा है, यहाँ देख देना, ये वाला पॉइंट है पी, फिर ये वाला पॉइंट है क्यू, और फिर जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है उसका नाम है एल। तो उसी तरीके से उसमें क्या नाम लिख दिया था, आर एस और सॉरी आर एम और एस कर दिया था ना, इस तरीके से कर दिया था। जो 90 डिग्री वाला है उसको बीच में कर दिया था, जबकि इसमें जो 90 डिग्री वाला है उसको लास्ट में किया था। देखो ना एल जो है वहां पर 90 डिग्री बन रहा है ना और उसको लास्ट में लिखा है, तो इसमें भी जो एम 90 डिग्री बन रहा है उसको लास्ट में ही लिखना है, इसीलिए उसका नाम हमने फिर काट के किया आर एस एम, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको इन दोनों को ही कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे चीजों को, अच्छा इस वाले डायग्राम में अब आप क्या करोगे कि चीजों को अलग करोगे, अलग, जैसे कि ये जो बना हुआ है ना इसमें अगर डायरेक्ट बनाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे साइड आपको दिख रहे होंगे, ये साइड ये साइड ये साइड, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, रफली जो छोटा छोटा डायग्राम बनाऊंगा, ये मैंने एस आर बनाया, ये मेरा एम तक गया और ये ऐसे आया, तो ये मैंने एक्चुअल में एस आर और एम बना लिया है, उसी है ना, हाँ एस आर एम हो गया ये वाला। और उसके बाद फिर ये वाला जो है पी एल क्यू वाला, ये भी मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ साइड में, ये ऐसे गया है ऐसे गया है और ऐसे गया है, तो ये हो गया पी, यहाँ पर एल है और यहाँ पर क्यू है। अब इससे मेरे को फायदा क्या होगा वो समझ लेना, अब मुझे क्लियर चीजें दिखेंगी, साफ साफ दिखेंगे कि कौन कौन सा मैंने ट्रायंगल का यूज किया है। या फिर एग्जाम में आप दूसरा काम भी कर सकते हो, प्यारा सा काम रहेगा। आप क्या करना, पेंसिल पकड़ना, पेंसिल को सीधा ऐसे गुदागुदी मत करना, ऐसे हल्का सा, जैसे वो नहीं ब्रशिंग करते हैं ना, तो इस टाइप से ऐसे ऐसे ब्रशिंग मार देना, ऐसे ऐसे। मेरा तो गंदा दिख रहा है, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ब्रशिंग कर सकते हो उसको। अब हम लोग को यहाँ पर देखो क्या क्या मिल रहा है एंगल, तो सबसे पहले तो मुझे ये एंगल और ये एंगल साफ साफ दिख रहे हैं कि इक्वल है, क्योंकि ये जो एस आर, ये देखो जेड बन रहा है इस तरीके से पैरेललोग्राम के अंदर, ये एस आर क्यू पी, ये क्या हो गया, जेड बन गया। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने पी क्यू एल का नाम पहले लिखा है, तो ये वाला एंगल का नाम पहले लिखूंगा मैं, कि जो मेरा एंगल पी क्यू एल है वो इक्वल है मेरे एंगल इस वाले के जिसका नाम आर एस एम है, एंगल आर एस एम के। पहला मुझे एंगल मिल गया, दूसरा ये मुझे एंगल दिख रहा है, इसमें भी यहाँ एल में 90 डिग्री का बना है और इसमें जो एम है वहां पर 90 डिग्री का बना है, तो दोनों में 90 डिग्री के एंगल्स बने हैं। तो शॉर्टकट में मैं नाम लिख देता हूँ एंगल एल इक्वल टू एंगल एम, आप लोग पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हो। अच्छा ये वाला रीजन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये क्यों इक्वल था, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। उसके बाद अब क्या इक्वल मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग को ये वाले साइड्स इक्वल मिल रहे हैं। देखो ये जो PQ है और ये जो SR है, ये साइड और ये साइड पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, एंड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बस वहीं पर लास्ट में लिख देते हो आप लोग इसको भी कि PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है, PQ इज इक्वल टू SR। और क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा देखो अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, एंगल एंगल साइड रूल लग रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एल वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल आर एस एम का। और कौन से रूल से वो भी आपको बताना पड़ेगा, तो बाई एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। खत्म, ये पार्ट खत्म हो गया। अभी हमने पहला काम किया कि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। दूसरा काम PL इक्वल टू RM करना था, तो अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में एक साइड है PL और जो ऊपर जो हमने ट्रायंगल पकड़ा था उसका साइड है RM, तो हमारा जो दोनों ट्रायंगल है उसको तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर ही दिया है। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो इसको मैं यहीं पे बगल में लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये हो जाएगा आपका। सेकंड वाला तुरंत सॉल्व हो गया, फर्स्ट वाले में मेन मेहनत था। सबसे मैंने बताया ना कि जो बच्चा डायग्राम बना लिया उसने 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, डायग्राम बन गया नहीं 60% सॉल्व, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में। तो अब हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो PL है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ना, सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, क्या बोला था, PL नाम बोला था। तो जो PL होगा वो इक्वल होगा RM के, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये CPCT से हो रहा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सारे जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग वाले वो इक्वल हो जाते हैं। बस खत्म क्वेश्चन। ओके, यूजर क्या बोल रहे हैं, IM इज कॉमन, IM LM क्या बोल रहे हैं अच्छा ये L से लेकर के M तक ये कॉमन है, नहीं बच्चा, कॉमन साइड जो होता है ना कंप्लीट साइड को बोलते हैं, वही तो इसलिए तो मैंने बताया कि आपको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। LM
दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है लेकिन कॉमन साइड नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा साइड। अगर यहाँ से एस से लेकर के एम तक अगर दोनों ट्रायंगल में आता तब हम लोग उसको कॉमन बोल सकते थे। एल एम हमारा कॉमन साइड नहीं है, ठीक है। सर क्यू एल इक्वल टू एस एम हो सकता है क्या? कहाँ है क्यू एल? क्यू एल क्यू एल क्यू एल यहाँ से यहाँ तक, एस एम यहाँ से यहाँ तक, कैसे हो सकता है? कुछ वैसा हिंट दिया है क्या क्वेश्चन में कि हमारा क्यू से एल तक और एस से एम तक इक्वल है? नहीं है ना, तो कहाँ से इक्वल होगा? आप उन चीजों को इक्वल प्रूव करो ना भाई जो आसानी से दिख रहा है। आसानी से क्या दिख रहा था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आसान दिख रहा था, 90 डिग्री वाला दोनों में दिख रहा था, और ये जो है अपोजिट साइड हमको पहले से पता है कि इक्वल होते हैं। तो जो आसान काम है उसको नहीं करना है, जबरदस्ती का माउंट क्लाइंबिंग करना है, चढ़ना है पहाड़ में। इजी काम करो, ठीक है, जो इजीली दिख रहा था उससे आप इसको कॉन्ग्रेट कर दो। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एस क्यू, ये कहाँ से आ गया भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एस क्यू है, ये कौन सा रूल पढ़ लिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एस क्यू वो सर्कल में था, इसमें नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में। किस एंगल से आपको ये बाइसेक्ट दिख रहा है? अगर मैं पीएल बनाया परपेंडिकुलर तो ये एस क्यू को बाइसेक्ट कर देगा, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? हमने यहाँ पर ये जो पीएल बनाया है, बाइसेक्ट कब होता है? जब हम लोग दो डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर नॉट बाइसेक्ट डायगोनल, समझे? वो तो हमारा सर्कल में ना होता था कि अगर एक कॉर्ड है और सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर बनाते थे तो वो हमारा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता था, वो हमारा सर्कल का रूल है। आप ये देखो ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो बराबर बराबर पार्ट होता है। आप ये देखो एस से लेकर के एल तक और एल से लेकर के क्यू तक इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि वो अलग अलग साइज है ना, सो नॉट बाइसेक्ट। ओके सर, मैं आप पे गाना बनाया हूँ, सुनाऊं प्लीज सर? सुना सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी लाइव क्लास चल रहा है यार, लाइव क्लास में क्या गाना सुनाओगे? चलो, अब इजी लगने लगे ना चीजें, तो ऐसे इजी लगेंगे, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, अच्छा बच्चा। सर मैंने ऊपर पहले ही सॉल्व किया, वेरी गुड बच्चा अनंत, शाबाश, ये हुआ ना बात। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एस एंड ए एस ए? कौन पूछा है? यूजर पूछा है, कौन पूछा है? अभिषेक पूछा है, बता देते हैं। ये बच्चा पूछ रहा है कि सर एंगल साइड एंगल में और एंगल एंगल साइड में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब कभी भी हमारे पास देखो इस वाले दोनों ट्रायंगल में हमारा ये एंगल था, उसके बाद ये वाला एंगल हुआ, अगल बगल के एंगल हुए, अगर जो बीच वाला साइड है अगर वो वाला साइड आता है ना, तब उसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, यानी कि पहले एंगल आया, फिर उसके बीच वाला साइड आया और उसके बगल वाला एंगल आया, तो उसको एंगल साइड एंगल बोलते हैं। जैसे कि देखो ये वाला एंगल हमने लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल मैंने लिया, बीच वाला जो साइड एसएम है, अगर वो वाला साइड हम यूज करते तब वहां पे लगता है एंगल साइड एंगल, लेकिन हमने बीच वाला साइड यूज नहीं किया, हमने दूसरे तरफ का साइड यूज कर दिया, इधर वाला साइड यूज किया, यानी ये एंगल हुआ, फिर ये एंगल हुआ और फिर ये साइड हो गया, तो उसको बोलते हैं एंगल एंगल साइड। ठीक है, छोटा सा उसमें रहता है बस डिफरेंस। सर फिर से बताइए, आपने क्या कहा साइड में, मतलब? सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, यस बबुआ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाइए रहा हूँ ताकि तुम लोग एकदम टॉप मारो, तभी ना मेरा नाम रोशन करोगे। सर फिर बताइए आपने क्या कहा साइड में? कहाँ साइड में कहा बाबू? मैं कुछ साइड में नहीं कहा हूँ, चल तो भग तो। चलो इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बनाओ। ये बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, अभी देखो अभी 8:19 हो गया, बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, हो सकता है आज कंप्लीट हो ना हो, कई बच्चे सोने लगेंगे तो फिर कल की क्लास में उसको कंप्लीट कराना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से डायग्राम बनाना है और इस बार इजीली डायग्राम बनेगा। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमारे पास पी क्यू आर और एस जो है वो मिड पॉइंट्स हैं साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए के, सो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इसके दो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से, एक आगे भी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डायग्राम बनाओ। अच्छा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इजी लगने लगा, वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसका नाम क्या बोला है? ए बी सी और डी। इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि जो पी क्यू आर एस है ना वो सभी मिड पॉइंट्स हैं, जो पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी के बीच में मैं एक मिड पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पर पी, ठीक है। उसके बाद जो क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट क्यू बना दिया। जो आर है वो मिड पॉइंट है हमारे सी डी का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेफ्ट में होगा सॉरी, यहाँ पर मैं आर बना दिया। और उसके बाद जो एस है वो मिड पॉइंट है सी डी, अरे यार एक सेकंड, आर जो था वो मिड पॉइंट था सी डी का, हाँ
एस जो है वो डी ए का है, तो ये रहा मेरा एस, यहाँ पर डी ए। ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है कि शो कीजिए पी क्यू आर एस जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। चलो पहले तो इसको मैं मिला देता हूँ। ओहो, इसमें ना डायग्राम नहीं बनता, इसीलिए मैं कॉपी पेन में पढ़ाता था। ये ऐसे मिल गया, तू भी ऐसे चला जा भाई, तू धीरे से नीचे आ जा, और तू भी धीरे से, अरे वाह क्या डायग्राम बनाता हूँ मैं, तालियां तालियां। तो ये बन गया हमारा पी क्यू आर एस, और हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में क्या होता है बताओ तो, पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है हमारी, जल्दी से बताओ, कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए उसके जो प्रॉपर्टीज है ना उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे सबसे इजी जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर मैं यहाँ पर इसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल कर दूंगा तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, समझ में आया? गुड, यूजर बता रहा है कि सर इसमें, हाँ वेरी गुड, आप लोग बता रहे हो कि वंस पेयर ऑफ इक्वल एंड इक्वल, वेरी गुड आंसर बता रहे हो, ठीक है। ओके गुड, शाशी, संदीप, संकल्प सभी कर लिया। संकल्प का देखो गाना मजा आ गया, मैं ही सुना देता हूँ संकल्प का गाना। पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉप करोगे यहीं से। अरे यार, हर एक कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हीं इन्हें कौन पढ़ाने वाले, एमडी सर। सर एमडी, अच्छा थोड़ा सा लिरिक्स बिगड़ गए लेकिन सही है। चलो अब मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि इसको आप लोग कैसे अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल कैसे प्रूव करोगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करोगे। अब मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो किसी को भी आप चाहो तो डीबी को भी मिला सकते हो, या फिर चलो मैं डीबी को ही मिला देता हूँ, या फिर ऐसे मिला, कौन सा मैं आपको सीधा दिखेगा, उधर से आप लोग देख रहे हो, तो अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ तब आप, हाँ इसको ऐसे मिलाता हूँ, मैं डी और बी को ऐसे ज्वाइन कर दिया। आप लोग इधर से बना सकते हो, ए और सी को भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो, किसी को भी। अब अगर मैं डी और बी को ज्वाइन किया तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, ए बी और डी। अब देखो इस ट्रायंगल का कमाल, ये ट्रायंगल हमारा पूरा काम आसान कर दिया। इन ट्रायंगल ए बी और डी, तो ए बी डी ट्रायंगल में हमारा जो एस है वो इस वाले साइड का, बाकी पार्ट को भूल जाओ, जो ऊपर का ट्रायंगल है ना उसको थोड़ी देर के लिए भुला जाओ, बस नीचे वाला को पकड़ो कि ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है उसके तीन साइड है, कौन कौन से साइड है, एक ए बी साइड है, एक ए डी साइड है, और एक बी डी साइड है, तीन साइड है। तीन साइड में से दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ए डी का मिड पॉइंट एस है और ए बी का मिड पॉइंट पी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब इनको मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी, जो एसपी लाइन बनेगी वो क्या होगी, इस जो तीसरे वाले साइड बीडी है जो मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं उसका वो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम तो यही कहता है। तो बस यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स, ये क्या है हमारे मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए डी एंड ए बी, ठीक है। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया कि ये दोनों क्या हो गए हमारे आपस में मिड पॉइंट्स हो गए। इसलिए जो हमारा एसपी जो पॉइंट साइन सॉरी लाइन बन रहा है एसपी, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बीडी के, यानी कि बीडी का ये आधा होगा जैसा कि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में जानते हैं, और साथ ही साथ जो एसपी है वो पैरेलल हो जाएगा बीडी का। ये दो चीज होता है हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आधा काम हुआ है, अभी सब्र रखो, अभी और भी काम करना है। अब हम लोग पकड़ेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल को, इधर वाला जो ट्रायंगल है जिसका नाम है बी सी डी, तो आप लोग इसको डायरेक्ट लिखोगे, अब इतना आपने लिख दिया ना, अब दोबारा दोबारा काम नहीं करना है, अब शॉर्टकट में लिखोगे, उसमें हम लोग शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, जो ट्रायंगल हमारा बी सी डी है उसमें जो ये आर क्यू है ना, ये वाला आर क्यू वो भी क्या होगा, क्योंकि इधर से अगर आप देखोगे बी सी डी जो ट्रायंगल है उसके अंदर आर क्यू मिड पॉइंट वाला लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा आपसे पैरेलल और हाफ हो जाएगा। जो हमारा आर क्यू है वो हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी, और उसी तरीके से जो आर क्यू है वो हो जाएगा पैरेलल ऑफ बी डी। अब आप लोग इसको इक्वेशन नाम दे सकते हो, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इन दोनों कंप्लीट, ठीक है, ऐसे बना करके ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर ये दोनों को बना करके कर दो इक्वेशन नंबर 2। अरे यार बहुत गंदा, अच्छा नहीं दिखा, फिर से बनाता हूँ, रुको, थोड़ा सा ब्रैकेट टाइप से बनाना है, एग्जाम में जब बनाओगे ना थोड़ा खूबसूरत बनाना है। यहाँ पर आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे, ये अच्छा दिखा ना, कंप्लीट करना है चीज़ों को। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर लिख दो आप लोग कि फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि जो SP है वो भी हाफ ऑफ BD के बराबर है और जो RQ है वो भी हाफ ऑफ BD के बराबर है। तो अगर राइट साइड में इक्वल है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। यूक्लिड ज्योमेट्री कह लो, जो कहना है कह लो यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा जो SP है वो इक्वल हो गया RQ के, और साथ ही साथ SP जो है वो BD का पैरेलल है और RQ भी BD का पैरेलल है। तो इसका मतलब SP और RQ भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। एंड SP इज पैरेलल टू RQ। तो बस अगर आपने दो साइड को कर दिया है तो फिर से वही सिमिलरली करके लिख देना कि PQ और RSP जो होंगे वो भी क्या होंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये आप इतना भी लिखोगे ना तो भी टीचर समझ जाएगी कि बच्चे ने काम कंप्लीट कर दिया। इतना भी कंप्लीट ही कहलाता है। आप लिखना चाहो, टाइम बचा है तो आगे लिख सकते हो कि सिमिलरली PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू RS। मैं लिख ही देता हूं यार। सिमिलरली हमारा जो PQ साइड है ना वो कब बनेगा पता है, जब आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे ना, तो अगर ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो आपका PQ और SR आ जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। लास्ट में वही हैंस करके लिखते जो है वो लिख दो कि हैंस हमारा जो PQRS है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो इज अ पैरेललोग्राम। कुछ डाउट? चलो देखता हूं। हाय हेलो, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही, आसिया ने बिल्कुल सही बोला कि ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको नहीं भी करोगे तो यहाँ पे लिख दो वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स आर पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स। सर मैंने 6 बच्चों को बताया आपके बैच के बारे में, लेकिन वो आपके बारे में मजाक बनाने लगे और ये छोड़ेंगे नहीं उनको। तुम उनका मजाक बनाना, जब फाइनल एग्जाम में तुम टॉप करोगे ना तब उनका मजाक बनाना। ठीक है सर, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करवाइए ना। गाना कैसा लगा? गाना मस्त लगा। और इससे ज्यादा और कितना हार्ड बनाओगे यार तुम लोग। चलो अभी और हार्ड देते हैं। हार्ड चाहिए ना, आज तुम लोग का पूरा दिल का तमन्ना पूरा करेंगे। हमेशा बोलते थे ना सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, इजी क्वेश्चन। आज तुम लोग जितना हार्ड मांगोगे उतना टफ क्वेश्चन दिया जाएगा। बहुत मस्त लगा बच्चा गाना। सर क्वेश्चन इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अच्छा थैंक यू सो मच। 8:28 हो गया है, 1 घंटा हो गया, पता चला? मैथ का क्लास में यही होता है, पता नहीं चलता। और अभी आधा घंटा और लग जाएगा, अभी 1.5 घंटा का क्लास होने वाला है, तुम देखते जाओ। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आज मेरे को भी थकना अलाउड नहीं है, आज मैं भी नहीं थक सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप से क्वेश्चन और भी आता है, और ये उसी का अगला क्वेश्चन है। उसी में थोड़ा सा ऐड कर दिया है। जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन बनाए हैं ना, उन दोनों क्वेश्चन को मिला करके वो बना दो, बिरयानी बना दो। और ये वही बिरयानी है। जैसे कि वहां पर क्या था, जो पहला क्वेश्चन था उसमें रोम्बस था, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, और यहाँ पर दोनों चीज प्रूव करना है। आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये 2 टाइप से आ सकता है। ऊपर में जो मैंने लिखा है वैसे भी आएगा तो भी यही आंसर होगा, और नीचे जो लिखा है तो भी यही आंसर होगा। बस अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बना करके देगा, और अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बना करके नहीं देगा। बस यही फर्क रहेगा। ठीक, चलो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या आखिर में। तो ऊपर वाले क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूं कि प्रूव दैट quadrilateral formed by joining the midpoints of consecutive sides of a rectangle is a rhombus। यानी कि ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को मिला करके जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये देखो रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स को मिला करके जो एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है PQRS नाम का, ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना बच्चा तो डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से लिख करके आता है, जो कि इसी टाइप से आता ही है ज्यादातर, इसमें क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, पहले से रेक्टेंगल बना दिया। PQRS जो है वो हमारे मिड पॉइंट्स हैं इन चारों साइड के। अब हमसे बोल रहा है कि शो कीजिए जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो एक रोम्बस है। रोम्बस शो करने के 2 स्टेप। पहला स्टेप कि जो PQRS है उसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करो। दूसरा स्टेप कि जो हमने रोम्बस में आपको सिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या बताया था कि हमारा जो पैरेललोग्राम जब शो हो जाएगा तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो होते हैं आपस में इक्वल। तो अगर आपस में इक्वल हो गया तो वो रोम्बस हो जाएगा। ये 2 चीज आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, वेरी गुड। संदीप का ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में उसने बना भी लिया, शाबाश बच्चा। सर सब क्लास में मुझे टीज करते हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुम क्या कर सकते हो? अगर बच्चे टीज करते हैं, छेड़ते हैं, परेशान करते हैं तो एक दिन एक बच्चे को दे दो, लगा के खींच के लगा दो एकदम, उसके बाद सारे बच्चे साइड हट जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, लड़ाई वड़ाई मत कर लेना यार। चलो
ठीक है, चलो फटाफट करें अब इसको। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों चीज़ें जो हमको इसमें करनी है ना, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले दोनों क्वेश्चन में करा दिए हैं। तो मैं बस आपको स्टेप बता दिया मैंने, वैसे करेंगे फटाफट। सबसे पहले अच्छा रोम्बस बनाने में जो काम, अच्छा ये चीज़ तो समझ में आ गया ना कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो चीज़ मैंने यूज़ किया था ना, ये वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बस वही काम सेम टू सेम करना है। ये जो पूरा मैं उतारा हूँ सेम टू सेम वहाँ पर उतार देना है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक। तो उस जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा स्टेप यूज करोगे, यानी कि एसी को वही डायगोनल बना दिए, उसके बाद ये हमारा मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो जो आर एस होगा, यानी जो जो काम पिछले वाले में क्या होना है यार, सेम टू सेम। देखो ना डायग्राम भी सेम दिख रहा है आप लोगों को ना, तो बस वो काम कर लोगे तो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा। तो आपका प्रूफ हो जाएगा ये स्टेप फॉलो करने से, पी क्यू आर एस, जब आप इसको फॉलो करोगे तो नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ना, एक ही चीज को बार बार लिखने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। कर दे मर्डर भाई, मैं हूँ तेरे साथ, अच्छा AK-47 लेके जाओ, अच्छा अच्छा। छोड़ दो यार, पढ़ाई में ध्यान दो। संदीप ठीक बोल रहा है, देखो संदीप पूरा क्वेश्चन बना भी ले रहा है। सर संदीप कह रहा है मैं मर्डर करूंगा, अच्छा। अरे यार गंदी गंदी बातें नहीं करते, लाइव क्लास में वायरल हो जाएगा ये सब चीज तो, ठीक। तो सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम प्रूव। अब इसको रोम्बस कैसे प्रूव करना है वो समझना है, छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है रोम्बस प्रूव करना। आप क्या करोगे ना, आप लोग ऊपर के भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो, मैं नीचे का यूज कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रायंगल, और दूसरा वाला रेड पेन से बनाता हूँ, आज रेड पेन यूज ही नहीं किया हूँ मैं एक बार भी। इधर से ये वाला ट्रायंगल, ओहो कितना गंदा लाइन बना, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, और ये अच्छा किया। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो उससे होगा क्या कि मेरा जो SP है और जो मेरा QP है, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हमारे पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो कौन सा, ये जो हमारा PQRS था उसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, और एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो वो रोम्बस हो गया। समझ में आया ना क्या करना है। तो मेरे को इसके पार्ट्स को इक्वल करना है। इसको मैं कॉपी किया हूँ कहीं पे, अरे यार नहीं किया हूँ, होगा कॉपी, कॉपी होगा क्या तू, तेरे को अगर मैं कॉपी करना चाहूँ, क्लोन, क्लोन बनेगा लेकिन इसी पेज में बनेगा, नहीं बनेगा कॉपी, यहाँ से नहीं होगा, वो लैपटॉप से ही करना पड़ेगा। चलो छोड़ो हटाओ, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आप लोगों को, ये पार्ट समझ में आ गया ना। चलो मैं दूसरे ही पेज लेना पड़ेगा यार, PAS नाम रख देता हूँ और PBQ नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PB और Q, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो बहुत आसान है बबुआ, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पहले से रेक्टेंगल था, AD और BC जो थे वो इक्वल थे। इसका मतलब कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है तो A से S तक की जो दूरी होगी और B से Q तक की जो दूरी होगी वो भी इक्वल होगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारा जो AD था, या फिर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ पहले, तो वो जो इक्वल है ना उसको लिख लेता हूँ, AS और BQ इक्वल है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग AS इज इक्वल टू BQ, और Q इक्वल है उसमें आप लोग लिख देना कि हमारा AD जो था वो इक्वल था, क्या नाम था, BC के। हाँ AD जो है वो BC का इक्वल था, एंड जो बीच में हमारे पॉइंट्स आए हुए हैं S और Q वो मिड पॉइंट्स हैं, एंड S एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ठीक। तो इस वजह से हमारा वो दोनों पार्ट इक्वल हो गए। समझ में आया ना कैसे इक्वल हुआ, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दो चीज इक्वल हो गया, दो मतलब एक साइड इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, राइट एंगल है, क्योंकि हमारे कॉर्नर में जो एंगल बनते हैं रेक्टेंगल में वो राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर वो भी लिख दो कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और ये क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल है, बस इतना ही लिख दो, रेक्टेंगल, ठीक है। अब क्या इक्वल है हमारे पास, तो देखो ये P जो था वो मिड पॉइंट था, AB का मिड पॉइंट P है, इसका मतलब AP और इधर से BP दोनों बराबर होंगे। तो ये भी लिख दो, मेरा हाथ तो दिखने लगा यार इतना लंबा क्लास लेकर के, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि
P इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल था PAS वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे ट्रायंगल PBQ के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल से हो रहा है। तो वो भी लिख देते हैं अपन कि साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेन हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से फायदा क्या हुआ, हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो PS है और जो PQ है वो इक्वल है। तो फिर से यहाँ पे लिख दो कि PS इज इक्वल टू PQ, ठीक। और PS और PQ इक्वल हो गया तो बस अब आपको कुछ नहीं लिखना है, जो मैंने थ्योरम जो स्टेटमेंट छोटा सा लिखा था ना, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो इट इज अ रोम्बस, वही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो इसलिए बस मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसलिए PQRS जो होगा इज अ रोम्बस। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन बच्चा ध्यान रखना ना, एग्जाम में बनाओगे तो लिख लेना। अगर एकदम ही टाइम नहीं बचा रहेगा ना तब ऐसे शॉर्टकट में लिख के आ सकते हो एग्जाम में भी। टीचर हो सकता है थोड़ा मोड़ा नंबर काट दे, आधा नंबर काट दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भैया, कम से कम हमको बाकी नंबर तो मिलेगा। लेकिन ये चीज तो लिखना ही पड़ेगा ना कि रोम्बस है, ठीक। ओए झगड़ालू प्रजाति, क्या झगड़ा कर रहे हो तुम लोग कमेंट में आपस में, मोए मोए क्यों कर रहे हो? समझ में आया इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? शुरू में तो बब्बू एकदम इजी इजी क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, मजाक कर रहे थे मेरे साथ। अभी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हो रहा है तो इसमें डाउट नहीं आ रहा है, आप डाउट नहीं पूछ सकते हो। ओके चलिए कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन बचा है भाई, एक आध और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा मेरे लिए? ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके दो बुक में दिया हुआ, आपको ये एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या आरडी शर्मा में देखने को मिलेगा, और ये ऑप्शन दे करके आता है। क्वेश्चन का मैं भी डायग्राम बनाऊंगा ना तब आपको याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, अगर आप मेरे लाइव देखे होगे यूट्यूब में तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फिर आप लोग इसको समझ लो जल्दी से, लड़ाई झगड़ी नहीं है ना, बात करो। चलो, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इसमें क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम के जो एंगल के बाइसेक्टर्स होते हैं ना, उसको मिलाने से जो हमारा डायग्राम बनेगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा। कैसा बनता है डायग्राम, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग डायग्राम देख करके आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने पहले भी कराया है, बस उस टाइम मैंने ऑप्शन वाले में कराया था। और इसके कौन कौन से दो ऑप्शन होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, जिसमें टीचर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, एंगल के बाइसेक्टर्स बनाने। एंगल के बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल का बाइसेक्टर एकदम बीचों बीच से जाएगा एक लाइन, ठीक है। हमको यहाँ पर इसको ऐसे नहीं ले जाना है, ये मैं ऐसे लेकर के नहीं जाऊंगा, वो मेरा एंगल बाइसेक्टर नहीं बना। हमको इसको ऐसे बनाना है इस तरीके से, ये मैं एंगल का बाइसेक्टर यहाँ ऊपर ले जाऊंगा और इसका भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ ले जाऊंगा, इधर से मैं एंगल का बाइसेक्टर लेकर के आऊंगा और यहाँ से मैं एंगल का बाइसेक्टर लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से जो हमारा डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच में डब्बा दिख रहा है, छोटू सा डब्बा माचिस के डब्बा टाइप से, इस डब्बे को ही अपने को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब ये समझ लो कि एग्जाम में जब ये आता है ना क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ रहा है तो दो ऑप्शन रहते हैं कि जब हमारे पास एक पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स को मिला करके जो डायग्राम बनता है वो या तो रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर दिया रहेगा, रोम्बस दिया रहेगा, और एक लास्ट ऑप्शन दिया रहता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसके अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री होते हैं। तो टीचर इसमें कंफ्यूज आते हैं कि रेक्टेंगल भी सही है क्योंकि इसके चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के मिलते हैं हमको, और उसके अलावा हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ सप्लीमेंट्री, वो भी सही है। तो किसको सही लगाएं? तो एक्चुअल में इसमें रेक्टेंगल को सही माना जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों, देखो अपोजिट साइड तो सप्लीमेंट्री होते हैं रेक्टेंगल में भी और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हो सकते हैं, लेकिन अगर चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं तो वैसे वाले क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारे ये साइड और ये साइड भी इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होता है। तो इसमें केवल आपको क्या करना है ना कि एंगल्स को 90 डिग्री कर देना है। अगर एंगल्स आप 90 डिग्री कर दोगे ना तो वो फिर रेक्टेंगल कहलाएगा, और इसमें कुछ नहीं करना, और एग्जाम में आएगा तो आप रेक्टेंगल मार्क करके आओगे, ठीक है। कई बुक्स में अलग भी दे दिया रहता है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर सप्लीमेंट्री, ऐसे करके भी दिया रहता है, ठीक। तो चलो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा इस क्वाड्रिलेटरल को। तो मैं ABCD नाम दे देता हूँ। जो बीच में पॉइंट्स बने हैं इनका भी नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो ये वाला पॉइंट का नाम P रख देता हूँ, इसका नाम मैं Q रख देता हूँ, इसका नाम मैं R रख देता हूँ, और इस वाले पॉइंट का नाम S रख देता हूँ, ठीक है। तो PQRS को ही अपने को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। हमको प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो यहाँ पर, टू प्रूव
PQRS इज अ रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले से हमको पता है कि ABCD हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हमको यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, कि हमारे पास प्रूफ क्या क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि जो हमारा एंगल A होगा जो है एंगल D होगा, इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि एंगल A प्लस में जो एंगल D है वो दोनों मिला दो तो 180 होता है। क्योंकि हमने पहले लिख दिया पैरेललोग्राम, तो बगल में भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको ये छोटा वाला एंगल चाहिए, जो इधर का आधा है और इधर का आधा है ना, उसका यूज करना है, जिसको हम बोलते हैं हाफ ऑफ एंगल ए। क्योंकि पहले से बोला गया था कि ये जो लाइन हमारा है ना, ये लाइन वो क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बोला था ना कुछ में एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, तो हमको हाफ का यूज करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इसलिए हमारा अगर हाफ ऑफ एंगल ए कर दूं मैं और एंगल डी का भी हाफ कर दूं, सॉरी हाफ ऑफ एंगल डी कर दूं, तो इधर भी मेरा क्या हो जाएगा, 180 भी हाफ हो जाएगा इस तरीके से। या फिर इसको भी मैं इसी टाइप से लिखता हूँ जैसे इन बेचारों को लिखा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई हाफ, ऐसे हो जाएगा इधर भी हमारे पास। सो हाफ ऑफ एंगल ए एंड प्लस कर दूं अगर मैं हाफ, ओहो मैं लिख कर रहा हूँ, हाफ ऑफ एंगल डी को, तो दोनों का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये कट होकर 90 आ जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी ये एंगल और ये एंगल मिला करके हमारा 90 आ रहा है। अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल को पकड़ो। कौन से ट्रायंगल को? ASP। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल को पकड़ो और यहां पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ASP। ASP ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन एंगल है, एक तो हाफ ऑफ एंगल A है, हाफ ऑफ एंगल D है और ये S वाला है। ये लिख देता हूं मैं कि इसके अंदर तीन एंगल को अगर मैं प्लस करता हूं, एक हाफ ऑफ एंगल A प्लस में हाफ ऑफ एंगल D और प्लस में हमारा एंगल S, तो तीनों का जो सम होगा 180 होगा। क्योंकि ट्रायंगल कैसा हो रहा है, छोटा रहे बड़ा रहे, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से इन दोनों का वैल्यू तो मुझे पता है, ये जो पार्ट है इसका वैल्यू हमने कितना निकाला है, 90 डिग्री निकाला है ना। तो इसके बदले में मैं 90 लिख देता हूँ। सो ये हो गया 90 डिग्री प्लस में एंगल S इक्वल टू साइड में 180 आ गया। सो जो एंगल S है वो भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 90 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा 180 में से, और 180 में से 90 माइनस होकर के 90 ही आ जाएगा। सो एंगल S जो इधर बाहर वाला एंगल 90 आ गया। फिर मुझे तो अंदर का एंगल चाहिए ना, रेक्टेंगल के अंदर के एंगल को 90 डिग्री लाना पड़ता है, तो वो भी आ गया आराम से। क्योंकि ये वाला एंगल आप देखो और इधर वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारा अगर एंगल S, ये वाला एंगल, ऐसा इसका नाम S मत रखना, एग्जाम में जब लिखोगे ना तो ASP रखना। इसका जो नाम है एंगल S का, ये आप लोग एंगल ASP रखना, क्योंकि एंगल S में दोनों एंगल बन रहा है, अंदर वाला भी बन रहा है और बाहर भी बन रहा है। तो अगर S देखूंगा ना तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा चेक करने में कि बच्चा कौन से एंगल S का बात कर रहा है, अंदर वाले या बाहर वाले का। इसलिए आप इसका पूरा नाम लिखना, ASP लिखना। ठीक, यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ, लास्ट में भी लिख ही देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे, जो बच्चा नोट से पढ़े उसको भी दिक्कत ना हो। सो एंगल ASP इक्वल टू हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी में लिख लूँ, कहीं पे दूसरे पेज में लिख लूँ, चलो दूसरे पेज में लिख लेता हूँ। ये वाला एंगल का नाम क्या है, तो RSP है, ये ASP था। अच्छा यार ये D था यार, मैं लगता है थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मेरा इतना गड़बड़ हो रहा है। देखो ना ये P मैं खुद ही लिखा हूँ उसको और मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ रहा हूँ। ये मेरा D था, तो इसलिए मेरा जो बाहर वाला एंगल होगा वो क्या होगा, इसका भी नाम D होगा ना, P नहीं होगा। बताओ ना, मेरा मेहनत बर्बाद हो जा रहा है। इतना बार डबल मेहनत तो मैंने जिंदगी में नहीं किया था, कभी अपने पढ़ाई के समय नहीं किया था। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चों का भला करना ही है। तो ASD जो हमारा एंगल है, जो बाहर वाला एंगल, इसका नाम एक्चुअल में ASD था, गलती से मैंने ASP कर दिया। तो अब हमारा ASD जो एंगल है और फिर इधर से RSP जो एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं कि नाउ एंगल ASD जो है वो इक्वल होगा एंगल RSP का, और दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो अब जो अंदर में हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है ना, उसमें चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, जो आपको सिमिलरली करके लिखना है। कैसे होंगे, ये वाला 90 समझ में आ गया ना, कैसे आया इधर वाला 90, तो इधर का जो 90 है वो भी वैसे निकल करके आएगा, सेम टू सेम। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, उसको हाफ किया, फिर वर्टिकली अपोजिट किया, इधर भी हम लोग ये Q वाला फाइंड करेंगे, फिर अंदर का Q वाला 90 हो जाएगा। देन हमारे पास ये जो R और P वाले हैं वो तो इजीली निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे R और P वाले, तो देखो ये वाला हमारा हाफ यहाँ पर 90 है,
सॉरी मतलब ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिला करके 90 हो गया, तो आर में जो एंगल बनेगा वो तो 90 होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि देखो हमारा एंगल ए और एंगल बी अगर पूरा पूरा लूंगा मैं तो 180 होगा, और उसका मैं अगर हाफ ले लेता हूं तो वो 90 हो जाएगा। तो ए और बी मिला करके 90 हो रहा है हाफ वाला। तो जो आर में एंगल बनेगा, अगर मैं ट्रायंगल ए बी आर को पकड़ता हूं उस कंडीशन में, आर वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम लोग अब पूरा नहीं लिखेंगे, उतना लिखना नहीं है एग्जाम में, तो टाइम खत्म हो जाएगा आपका, खत्म पूरा टाइम में साफ हो जाएगा। आप लोगों को प्यार से बस लिखना है, मैं तो उसको बस समझा रहा था आपको। आपको लिखना है अब कि सिमिलरली एस आर क्यू, फिर आर क्यू पी, अब यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, सिमिलरली एंगल एस आर क्यू, एंगल आर पी एस, क्या नाम था यार, नाम भी भूल जा रहा हूँ मैं, आर क्यू पी था, आर पी एस तो कोई एंगल नहीं है, आर एस क्यू हो गया है, आर क्यू पी लिखना था मेरे को। देख रहे हो ना कितना थक गया आज गुरुजी तुम्हारे। एस आर क्यू हो गया, आर क्यू पी हो गया, आर एस पी हो गया है, अब कौन सा बचा है भाई मेरा, कौन सा एंगल बच गया है मेरा दाऊ, कौन सा एंगल बच गया, ये वाला बच गया है, एस पी क्यू बचा है। ठीक है, एंड एंगल एस पी क्यू, ये तीनों जो होंगे वो सभी भी 90 डिग्री के होंगे। और हमारे चारों एंगल कौन, क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल वो कितने के हो रहे हैं, 90 डिग्री के हो रहे हैं। इसीलिए है ना, इसीलिए हमारा जो पी क्यू आर एस होगा जो अंदर में बना था वो एक रेक्टेंगल होगा। चलो बच्चा लोग, आज के क्लास के लिए इतना ही। अब मैं भी एकदम थक के चूर हूँ और आप लोग मुझे पता है सोने वाले होंगे। एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कमेंट कर रहे हो भाई, अरे बाप रे। सर मेरे स्कूल में 4 सेट आते हैं पेपर के, और आपने जो लास्ट के 3 क्वेश्चन बताए वो तीनों आए थे, देखे अनंत, मजा आया ना। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, एग्जाम में फंसने वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कम पढ़ो इंपॉर्टेंट पढ़ो तभी मजा आएगा। 4 सेट में से 3 क्वेश्चन फंसा है, देखें। और आज हम लोग क्वेश्चन कितना किए, 7 क्वेश्चन किए हैं। अगर मेरे 7 क्वेश्चन कराने में से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है, मतलब कि मैं बहुत सक्सेस वाला टीचर बन गया हूँ एक तरह से कह लो आप लोग, यानी कि आप लोग बहुत अच्छी चीज से पढ़ रहे हो, आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत मस्त पढ़ रहे हो आप लोग। सर डायरेक्ट डायगोनल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा यहाँ पर डायगोनल हम लोग को बोला ही नहीं था, हम लोग को बोला था एंगल का बाइसेक्टर बनाने के लिए। देखो ना यहाँ पे क्या बोला था, प्रूव दैट एक क्वाड्रिलेटरल है फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के बाइसेक्टर से बन रहा है, और किसके एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, तो पैरेललोग्राम के बन रहे हैं, यानी कि पैरेललोग्राम जो हमारे पास है इसके एंगल के बाइसेक्टर से बन रहा है, समझ ला बबुआ, इसीलिए वो हमारा क्या बन रहा था, एक क्वाड्रिलेटर था। ये भी ध्यान रखना है कि बीच में हमारा क्वाड्रिलेटर भी बनना चाहिए, अगर आप डायगोनल से बना दोगे ना तो वो तो बाइसेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे को कट कर देगा दोनों लाइन, तो बीच में तो क्वाड्रिलेटर बनेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि हमको बीच में क्वाड्रिलेटरल जरूर बनाना है, और क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए इस तरीके से बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल, ओके, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओह, अच्छा अच्छा, ज्यादातर स्टार्टिंग में डाउट पूछे। ठीक, चलो सभी बच्चों गुड नाइट। मैं एक बार लास्ट टाइम जल्दी से इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनता है एक पैरेललोग्राम के एंगल के बाइसेक्टर का यूज करके, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, वो एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम लोग को केवल इसके जो एंगल्स हैं उसको 90 डिग्री प्रूव करना है। 90 डिग्री जो हमारा ये ऊपर का और नीचे का एंगल है वो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, मेन रहता है इधर और इधर का एंगल प्रूव करने के लिए। तो कभी भी आप या तो इस साइड वाला एंगल या तो उस साइड वाला एंगल, ये जो मैंने बनाया है या फिर ये क्यू के पास जो बना है, वो दोनों में से किसी एक एंगल को आप 90 डिग्री प्रूव करके दिखाओगे टीचर को। कैसे प्रूव करोगे, तो आप ट्रायंगल को पकड़ोगे, ये जो हमारा ट्रायंगल ए एस डी है इसके अंदर हमारा जो आधा एंगल है, क्योंकि हमने ये जो लाइन बनाया है वो एंगल बाइसेक्टर बनाया है, यानी एंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में कट करने वाला बनाया है। तो हम लोग जानते हैं एंगल ए और एंगल डी अगर पूरा रहता तो दोनों का सम 180 डिग्री होता, जैसे हमने शुरू में बात किया था, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं इसीलिए 180 बनता है दोनों का सम। तो दोनों को अगर मैं आधा कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे a प्लस डी अगर 180 है तो दोनों को अगर आधा आधा कर दोगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल को साइड भी आधा हो जाएगा। तो अब हम लोग ट्रायंगल को लेंगे, जो ए एस डी हमारा ट्रायंगल है उसमें ये आधा आधा वाला एंगल हो गया, और ये जो एस में एंगल बना है जिसका नाम ए एस डी है, इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब हमको ये दोनों का जो सम है पहले से पता है, हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल डी का मतलब 90 डिग्री हमने पहले ही निकाल लिया है। तो बस हमारे बचा कौन सा, एंगल एस बचा, एस मतलब कि यही वाला इधर बाहर वाला एस,
तो एस का जो वैल्यू होगा वो भी 90 हो जाएगा, क्योंकि इस 90 को मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये भी हमारा 90 निकल करके आ जाएगा, 180 में से 90 माइनस होकर के। तो बाहर वाला जो एंगल अगर वो हमने 90 निकाल दिया तो अंदर में जो एंगल बना है वो क्या बना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया कि हमारा ASD और RSP जो है दोनों 90 होंगे, और इसका रीजन में यहाँ पर वो भी लिखना पड़ेगा कि क्यों 90 हुआ, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए दोनों हमारे 90 डिग्री हो गए। बस इतना ही करना है। आपने एक एंगल को यहाँ पे प्रूव कर दिया ना, तो अब आपको वहां पे फिर डिटेल में प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अब काम हो गया। आप बस सिमिलरली करके लिख दोगे कि हमारा जो ऊपर में ये वाला एंगल बना है आर में अंदर में, यहाँ पी में जो अंदर में बना है, और ये क्यू में अंदर में जो बना है, इन तीनों का नाम लिख लेना अपने हिसाब से जिधर से भी लिखना चाहो, और वो बस बता देना कि तीनों जो होंगे वो तीनों भी 90 डिग्री होंगे, सिमिलरली वर्ड यूज करके। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल हमारे यानी तीन ये होगा और एक ये पहले से हमने चौथा कर लिया है, तो चारों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब सभी को गुड नाइट, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अंतिम बैच के वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में, किसी क्या कल ही मिलने वाले हैं। कल संडे है तो क्या हुआ, पढ़ना तो डेली है बच्चा, तो कल मिलते हैं ना। वेरी गुड, पूरा समझ में आ गया। इसका PDF मैं आप लोगों को सीक्रेट ग्रुप में दे दूंगा। सीक्रेट ग्रुप में वैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं एप्लीकेशन में अंतिम बैच में अपलोड कर दूंगा, तो उसी में जो हमारा लाइव क्लास है ना, जब ये लाइव क्लास अपलोड हो जाएगा तो उसके नीचे में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट आज के लिए, टाटा बाय बाय। अरे यार संकल्प, ये बहुत परेशान करता है। जाओ बाकी बच्चे सो जाओ, इसको कॉल करने के लिए कॉल करना पड़ेगा। इसका मैं PDF बना लेता हूँ तब तक। कैसा लगा आज का क्लास बबुआ? यस सर, गुड इवनिंग। क्लास कैसा लगा आज का, मजा आया? यस सर, सर मजा आ गया। थके नहीं? मैं तो बहुत थक गया यार। नहीं सर, सर मुझे भी नींद आ रही है। आ रही है ना, बस अब सो जाओ। कल रिवीजन जरूर कर लेना लेकिन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पे रिवीजन कर लेना। ठीक है, यस। चलो ठीक, गुड नाइट।